हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तराखंड से दीपाली। दीपाली के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं अपने ब्लॉग में दिखा रही हूँ। आज जो देव उठनी एकादशी थी, उसके व्रत के दिन तुलसी विवाह होता है शालिग्राम के साथ, या विष्णु भगवान जी के साथ कहें तो तुलसी विवाह किया जाता है। आज जो देव उठनी एकादशी होती है, ये सारी एकादशी में से बड़ी एकादशी मानी जाती है। जब 6 महीने पहले देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी अपने शयन के लिए चले जाते हैं, उसके बाद आज 6 महीने बाद जगते हैं वो, तो सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। तो आज ये तुलसी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। मैं सबसे पहले ये गंगा जल से तुलसी जी के आसपास सारे तुलसी जी को यहाँ पे शुद्ध कर रही हूँ। गंगा जल डाला, उसके बाद तुलसी जी को नहलाया, फिर उसके बाद तुलसी जी का और विष्णु जी का टीका चंदन किया। टीका चंदन के साथ साथ तुलसी जी का अभिनंदन किया कि आप मेरे आंगन में हमेशा सुख शांति का प्रतीक बनी रहें और अपना आशीर्वाद बना रहे मेरे घर में। ये मैं सारे तुलसी जी का श्रृंगार का सामान लाई हुई हूँ। तुलसी जी का विवाह एक बहुत बड़े कार्यक्रम माना जाता है। इसमें जितना हो सके अच्छे से सारे सुहाग का सामान तुलसी जी को अर्पित किया जाता है। शादी की तरह ही सजाया जाता है। मैंने तुलसी जी को अपनी शादी की तरह पूरा सजाया हुआ है फूलों से। उसके साथ साथ विष्णु जी को भी यहाँ पर स्थापित किए हैं, उनको भी सजाया गया है। तो साथ साथ में तुलसी जी के विवाह के साथ यहाँ पे विष्णु जी की भी पूजा बराबर की जाती है। अब मैं सबसे पहले तुलसी जी को हल्दी लगा रही हूँ, क्योंकि शादी में कन्या को सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है। हल्दी के साथ सारे रस्में पूरी की जाती हैं। तो ये हल्दी का सबसे पहले हल्दी लगाया मैंने। हल्दी उनको भी लगाया, शालिग्राम जी को और तुलसी जी को भी 7 बार 5 बार लगाते हैं जो। उसके बाद फिर इनको गंगा जल से फिर नहलाया। नहलाने के बाद ही उनको तैयार किया जाता है। फिर मैंने तुलसी जी को मेहंदी लगाई, क्योंकि हमारे यहाँ शादी की रस्म में मेहंदी को बहुत शुभ माना जाता है। उसके साथ लाल चुन्नी पहनाई तुलसी जी को। सारे श्रृंगार के साथ साथ तुलसी जी को पहले लाल चुन्नी बांध दी गई, वो उनका वस्त्र माना जाता है। तो चुन्नी पहनाई। उसके बाद एक जो हमारा कलावा होता है, उससे 7 राउंड लेकर के उसको बांधा कलावा को। कलावा हर कोई भी शुभ कार्य में शुभ माना जाता है, उसको ज़रूर बांधा जाता है। तो 7 बार मैंने तुलसी जी को घुमा करके कलावा बांधा। ये लाल कलावा ही तुलसी जी को बांधा जाता है। उसके बाद इनका श्रृंगार किया जाता है। बिंदी लगाई मैंने ऊपर से। अब सारे श्रृंगार किया जाएगा। यहाँ पर झुमके लगा रही हूँ मैं। तुलसी जी को झुमके पहनाए साथ में। अब ये पायल पहनाए मैंने तुलसी जी को, और ऊपर से चूड़ियाँ पहना दी हैं। पायल और बिछुए दोनों पहनाए। ये बिछुए पहना रही हूँ, क्योंकि सारा श्रृंगार जितना हो सके शादी के दिन जो भी श्रृंगार होता है वो तुलसी जी को किया जाता है। आज तुलसी जी के शादी का कार्यक्रम हुआ तो उनको सारी चीज़ें पहनाई जाती हैं। अब ये मैंने 1 रुपये के सिक्के से विष्णु जी के दाएं हाथ में लगा करके 3 बार तुलसी जी की मांग भरी, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ माना जाता है मांग भरना। तो 3 बार तुलसी जी की मांग भरी गई विष्णु जी के हाथ से। यहाँ पे शालिग्राम जी के साथ भी करते हैं शादी, पर शालिग्राम जी यहाँ पे मेरे पास उपलब्ध थे नहीं, तो मैं विष्णु जी के साथ ही कर रही हूँ। एक ही बात होती है। अब ये विष्णु जी को छुआ करके मंगलसूत्र पहनाया गया तुलसी जी को। ये मंगलसूत्र जब शादी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद विष्णु जी के दाएं हाथ से छुआ करके ये मंगलसूत्र पहनाया गया। अब इनका शादी कंप्लीट हो गई है। अब ये जयमाला का सिस्टम है। सबसे पहले वर को पहनाया जाता है जयमाला, इसलिए विष्णु जी को पहले बनाया गया। फिर विष्णु जी को छुआ करके तुलसी जी को जयमाला पहनाई गई। तो यहाँ पे शादी का जो कार्यक्रम है, रस्म है, वो पूरी मानी जाती है। अब ये जयमाला, फूलों की जयमाला
तुलसी जी को पहनाई गई। अब इनकी पूजा आरती किया गया। अच्छे से पूजा आरती के साथ ही तुलसी जी का यहाँ पे शादी संपन्न मानी गई। अब उनको भोग लगाया गया। भोग में सबसे पहले मैंने पंचामृत, फल फ्रूट जितना भी हो सके, जो जैसे केला है, ये विष्णु जी का मेन माना जाता है, और जो भी है सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने भोजन बनाए थे, 5 प्रकार के भोजन बनाए थे। हलवा, पूरी, खीर, बड़े, ये सारे चने, आलू चने की सब्जी जो मैया जी को पसंद होता है, ये मैंने सारे भोग तुलसी जी को लगाए गए। विष्णु जी और तुलसी मैया को दोनों को भोग लगाया गया। भोग के साथ साथ ही ये पूजा हमारी यहाँ पर संपन्न होगी। अब तुलसी मैया की परिक्रमा के साथ हमारी आराधना है कि तुलसी मैया आप हमारे आंगन में सदा स्थापित रहें और सुख शांति का प्रतीक से घर में खुशहाली दें। ये मनोकामना मांगते हुए तुलसी जी की लास्ट वाली आरती की गई। अपनी मनोकामना मांगते हुए पूजा मैंने संपन्न की। तुलसी विवाह संपन्न हुआ हमारी तरफ से। लास्ट में भोजन के बाद पानी पिलाया गया तुलसी मैया को, और ये नारियल से इनकी पूजा करके नारियल का पानी होता है जो तुलसी जी और विष्णु जी को चढ़ा करके, नारियल तोड़ करके तुलसी जी को नारियल का पानी चढ़ाया गया।